हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। मैंने आपके लिए लास्ट टाइम मैंने 3 वीडियो अपलोड किए थे पार्टनरशिप के, जिसमें 2 वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हैं, और जो लास्ट का वीडियो था उसमें मैंने आपको पार्टनरशिप के जो भी PYQ क्वेश्चन थे, NTPC और ग्रुप डी, वो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे। तो चलिए अपन नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, टाइम एंड वर्क की। अब टाइम एंड वर्क में क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, किस टाइप के अपने पास क्वेश्चन बनते हैं, वैसे अपन टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन के साथ ही पढ़ेंगे। तो चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप के अपने पास क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर मान लो एक किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ से मैं आपको बोल लूँ कि ए व बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अपने पास पहला क्वेश्चन और पहले टाइप का क्वेश्चन, पहला टाइप अपने पास इसी टाइप पर अपने पास क्वेश्चन बनेगा। अब अपने पास काम कुछ भी हो सकता है, किसी खेत की फसल काटना हो सकता है, अपने को रोड बनाना हो सकता है, चेयर बनाना हो सकता है, काम कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक फसल है, मैं इसको 20 दिन में इस फसल को काट रहा हूं, इस खेत की फसल को 20 दिन में काट रहा हूं। तो मुझे एक चीज बताओ, एक दिन में कितनी काटूंगा मैं? तो यहां से आप बोलोगे सर एक दिन में आप थोड़ी सी काट पाओगे, यानी कि टोटल खेत की फसल में 20 दिन में काट रहा हूं, एक दिन में मैं यहां से थोड़ी सी इस खेत की फसल काट पाऊंगा। तो यहां से 1 डे वर्क कितना हो गया, ए ने 1/20 काम किया एक दिन में और बी ने 1/30 काम किया एक दिन में। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? अगर दोनों ए व बी दोनों मिलकर किसी काम को कंप्लीट करें तो 1/20 प्लस 1/30 कितने दिन में कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं। यहां से इसको अगर आगे सोल्व करूं मैं तो यहां से एलसीएम कितना आ गया अपने पास 60 कैसे आया एलसीएम? अगर किसी भाई को नहीं पता चले कि 60 एलसीएम कैसे मान लिया, तो यहां पर देखो अपने पास एलसीएम और एचसीएफ अलग से टॉपिक है, उसमें आपको कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको। ये मेरे पास 20 है और 30 है, इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 में कितने टाइम गया भाग? 10 टाइम। 30 में 15 टाइम गया। फिर से छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 में 5 टाइम और 15 में नहीं जा रहा, तो 15 को एज इट इज अपने पास यहाँ से उतार लो। फिर से 5 में और 15 में अपने को भाग देना सबसे छोटी संख्या का। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। 5 में अपने पास 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 5 को एज इट इज उतार लो। 15 में 3 का भाग देंगे तो कितने टाइम गया? 3 टाइम गया। तो यहाँ पर 3 टाइम नहीं, 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम गया, तो यहाँ पर 5 को उतार लो। अब फिर से किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 और 1। अब इन सभी को गुणा कर लो, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60। तो अपने पास यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? अपने पास एलसीएम आ गया 60। अपने पास यहाँ से अपने पास एलसीएम आ गया। इस तरह से अपन एलसीएम लेते हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में एलसीएम इस तरह से नहीं लेंगे। अगर इस तरह से हमने एलसीएम लेना स्टार्ट कर दिया तो फिर तो अपना क्वेश्चन एग्जाम में हो गया। तो फिर कैसे लेंगे? यहाँ पर देखो 20 और 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बोलो सिर्फ 30 है। तो 30 में अगर मैं यहाँ से 30 एलसीएम मानूं तो दोनों संख्या का अपने पास भाग जाना चाहिए, 20 का भी भाग जाना चाहिए और 30 का भी भाग जाना चाहिए, बराबर जाना चाहिए। तो फिर मैं ऐसे क्या करूंगा, 30 का डबल लूंगा 60। अब देखो 60 में 30 का भी भाग जा रहा है और 20 का भी भाग जा रहा है, तो अपने पास यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? 60 अपने पास एलसीएम आ गया। अब आगे कैसे सोल्व करते हैं इसको? 60 में 20 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम गया? 3 टाइम, और इस 3 को 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया? 3, और यहाँ पर कितना आ गया? 2। तो यहाँ से 1 डे वर्क अपने पास आ गया कितना? 5/60। 5/60 काम कर रहे हैं एक दिन में। अपने को काम कितना कराना है? अपने को काम कराना है, एक काम कराना है। यहाँ पर कितना है? 5/60 है। तो यहाँ से क्या करूंगा मैं?
अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो मेरे पास 60 तो ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 60/5 गुणा 1 अपने पास चल रहा है, तो 5 से कट गया 12 टाइम। यानी कि ए व बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। पहला तरीका और बेसिक तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को करने का ये होता है। अगर हम छोटी क्लास में होते 6th 7th या 8th में तो अपने को इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरह से करना पड़ता, लेकिन अब करें हम कंपटीशन की तैयारी, एसएससी कर रहे हो आप या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं सोल्व करना है। फिर कैसे सोल्व करें, फिर अपने पास यहां से देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है। आगे बढ़ता हूं मैं, कितना आ गया अपने पास, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में करेंगे। दूसरा तरीका अपने पास यहां से हो सकता है, ए किसी काम को x दिन में करे और बी उस काम को y दिन में करे, तो ए व बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अपने पास यहां से एक फॉर्मूला होता है, a + b बराबर x × y अपॉन x + y। तो यहाँ से x का मान कितना था 20 दिन इंटू y कितने दिन में कर रहा था 30 दिन में अपॉन 20 + 30, तो ऐसे नीचे कितना आ गया 50। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 30 6 टाइम। तो ए व बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, अपने पास 12 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ये अपने पास दूसरा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला अपने पास होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का दूसरा अपने पास ये फॉर्मूला हो सकता है। अब देखो एक तीसरा अपने पास तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो अपने पास सदाबहार तरीका है। सदाबहार क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया अपने पास, अपने पास यहाँ से एलसीएम आ गया 60, और 60 कैसे है मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से आप क्या करो, टोटल वर्क मान लो 60, यानी कि हम टोटल 60 पेड यहाँ पर लगा रहे हैं। अब देखना ए अकेला 20 दिन में 60 पेड लगा रहा है, तो एक दिन में कितने पेड लगाएंगे, 60 में 20 का भाग दे दो, तो ए अकेला एक दिन में 3 पेड लगाएगा। बी अकेला 30 दिन में 60 पेड लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड लगाएगा, 2 पेड अपने पास लगाएगा। अब ए व बी मिलकर दोनों वनडे वर्क कितना आ गया ए व बी का, अपने पास 5 आ गया, यानी कि दोनों मिलकर ए व बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेड लगा रहे हैं। अपने पास 5 पेड क्या आ गया, ये वनडे वर्क आ गया। टोटल वर्क को वनडे वर्क से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास कितना आंसर आ गया, अपने पास आंसर आ गया 12 डेज, यानी कि ए व बी दोनों मिलकर काम को करेंगे तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, मैंने एलसीएम कितना माना 60, तो मैं ऐसे क्या करूँगा कि मेरे को 60 पेड़ लगाने या 60 लड्डू लगाने, 60 लड्डू खाने या 60 मेरे को चेयर बनानी है। तो यहाँ से मैंने टोटल वर्क कितना मान लिया 60 मान लिया। अब ए अकेला 20 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना लगाएगा 3, यानी कि 20 दिन में ए अकेला 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना लगाएगा 60/20। तो यहाँ से कितना आ गया, वनडे वर्क कितना आ गया एक का, अपने पास 3 आ गया। और जो वनडे वर्क होता है वहीं अपने पास क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ आप, यहाँ से मैं एलसीएम 60 ही क्यों मानूँ, यहाँ से कुछ और नहीं मान सकते, या फिर यहाँ से 120, 50, 60 ये क्यों नहीं मान सकते। तो यहाँ से एक चीज़ समझना, आपका जो मन करे वो टोटल वर्क मान लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हमने एलसीएम 60 ही क्यों माना। ए किसी काम को कर रहे हैं मान लो 20 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क कितना मान रहा हूँ, 1 मान रहा हूँ। तो वनडे वर्क कितना आएगा एक का
1/20 और बी का वन डे वर्क कितना आएगा 1/30। अगर दोनों मिलकर काम करें तो ऐसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ए व बी, तो यहाँ से आएगा 1/20 प्लस 1/30। अपने पास यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है 60, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 60। अभी 60 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आया 3, इस 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 गुणा 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2। तो अपने पास ए व बी का वन डे वर्क कितना आ गया, यानी कि एक दिन का काम कितना आ गया अपने पास, ए व बी दोनों मिलकर काम करें तो 5/60 अपने पास आ गया। अब हम लोगों ने टोटल काम कितना माना था 1, तो टोटल काम को वन डे वर्क से हम क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो 1 को डिवाइड कर दो, कितने से कर दें 5/60 से, तो 60 ऊपर जाएगा पलट के, तो ऐसे कितना आ गया अपने पास 5 से कट गया 60 12 टाइम। तो अपने पास ए व बी दोनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में करेंगे 12 दिन में करेंगे। अगर आप चाहो तो टोटल वर्क कितना मान लो, यहाँ से 2 मान लो, अगर आप चाहो तो टोटल काम कितना मान लो 3 मान लो, और अपने पास जो वन डे वर्क होता है वही अपने पास क्या होती है एफिशिएंसी होती है। देखो मैं आगे और समझाता हूं आपको। ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में, और दोनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ऐसे टोटल वर्क कितना मान रहा हूं, टोटल वर्क मान रहा हूं मैं 2 मान रहा हूं, तो वन डे वर्क कितना आएगा 2/20, और ऐसे बी का वन डे वर्क कितना आएगा 2/30। अगर दोनों मिलकर काम करें, अगर यहाँ पर अपने पास दोनों मिलकर काम करें ए व बी दोनों मिलकर काम करें तो अपने पास यहाँ से ए प्लस बी कितना आ गया वन डे वर्क 2/20, ये तो अपने पास ए का है वन डे वर्क, और बी का कितना है 2/30, तो अपने पास यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 60। अब 60 को डिवाइड करेंगे 20 से, कितने टाइम गया 3 टाइम, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 6 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ गया अपने पास 4 आ जाएगा। यानी कि अपने पास ए व बी का वन डे वर्क कितना आ गया, अपने पास ए व बी का वन डे वर्क आ गया 30 में 2 से, तो अपने पास वन डे वर्क आ गया 10/60 अपने पास वन डे वर्क आ गया। अब हम आगे क्या करते हैं, जो टोटल काम होता है उसको वन डे वर्क से डिवाइड करते हैं। तो अपने पास टोटल वर्क हमने कितना माना, स्टार्टिंग में हमने टोटल वर्क कितना माना 2 माना, तो 2 को वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे, तो 10/60 से डिवाइड करेंगे तो 60 तो अपने पास ऊपर चला जाएगा, और इसको 0 से 0 कट गया, तो ए व बी दोनों मिलकर काम को करें तो यहाँ से कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब देख लो, अगर आप टोटल वर्क यहाँ से 2 मानोगे तो भी अपने पास कितने डेज में करेंगे 12 डेज में करेंगे। अगर टोटल वर्क यहाँ पर 1 मानोगे तो अपने पास यहाँ से कितने दिन में करेंगे 12 दिन में करेंगे। तो हम यहाँ से 20 और 30 का एलसीएम 60 क्यों मानते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम पहले यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर एलसीएम कितना माना, इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम माना 60, तो हमने पहले ही एलसीएम 60 इसलिए मान लिया कि हम आगे जाके इस कैलकुलेशन से पहले ही छुटकारा पा लें, फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन से, इसलिए हमने यहाँ से टोटल वर्क यहाँ से इनका एलसीएम मानते हैं। जो अपने पास ये है फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन, इससे छुटकारा पाने के लिए मैं यहाँ से टोटल वर्क यहाँ से 20 और 30 का एलसीएम 60 मान लिया, इसलिए हमने टोटल वर्क माना 60। इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से आप बोलोगे सर ये दूसरा तरीका सही है या तीसरा तरीका सही है, तो यहाँ से मैं आपको बोलूँगा भाई अपने पास तीसरा तरीका सबसे बेस्ट है। अब तीसरा तरीका ही अपने पास सबसे बेस्ट क्यों है वो भी देख लो। ये तरीका अपने पास ए व बी दोनों साथ मिलकर काम करें, अगर कोई छोड़कर नहीं जाए या कोई वापस नहीं आए, कोई तीसरा नहीं है, तो अपने पास ये तरीका सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर कभी ए छोड़ के चला गया, ए ने इतने दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन 20 फॉर्मूले, 30 क्वेश्चन 30 फॉर्मूले, तो इसलिए हम ये तरीका को अप्लाई नहीं करेंगे। फिर कौन सा तरीका काम लेंगे, तो
तो अपन ये तरीका सबसे बढ़िया है। इस तरीके से आपके टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, चाहे आपके रेलवे की एग्जाम हो या एसएससी की एग्जाम हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपकी, इस तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब एक चीज का और ध्यान रखना, आप अपने पास टोटल वर्क यानी कि टोटल वर्क किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। और अपने पास जो वनडे वर्क होता है वहीं अपने पास क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। अगर मेरे को ऐसे टोटल वर्क दे रखा हो और एफिशिएंसी दे रखी हो और मुझको यहाँ से टाइम निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दूं, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ से मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। अगर मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दूं, टाइम से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखना। टाइम ये अपने पास टोटल वर्क है, TW का मतलब टोटल वर्क है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। ये अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इन तीनों फॉर्मूलों को हम कभी भी काम में नहीं लेंगे। जो हम बेसिक पढ़ के आए हैं उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे खुद से, तब तक आपको कोई नहीं समझा सकता। इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखो। एक टीचर का काम क्या होता है, आपके बेसिक क्लियर कर दे और जो PYQ बताए वो आपको क्लियर कर दे कि जो पिछले साल जो एग्जाम हुई है उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आए। अगर आपने यहाँ से पढ़े पढ़े से देख रहे हो मोबाइल तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। आराम से नोट टेबल कुर्सी रखो अपने पास, पेन कॉपी साथ रखो। जो क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ आपको पहले आप सोल्व करो, फिर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पर। अगर आपसे सोल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो जब मैं सोल्व कराऊंगा तब आप यहाँ से सीख लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करो। पहले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अपने पास पहला तरीका, बेसिक तरीका तो आपके पास होता ही है, वो तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में बेसिक तरीके से कभी भी सोल्व नहीं करना है। तो फिर कौन सा तरीका देखें, तो मैंने आपको सेकंड तरीका कौन सा बताया था, x इंटू वाई, यानी कि ए व बी दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ से x कितने दिन में कर रहा है, x का मतलब a 12 दिन में कर रहा है और b अपने पास कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। तो 12 इंटू 18 और यहाँ से 12 प्लस 18 कितना आ गया अपने पास, 30 आ गया। अब इसको देखो 6 से काट दो, 6 से 12 मेरे पास कट गया 2 टाइम और यहाँ से कितने टाइम कट गया, 5 टाइम कट गया। तो यहाँ से 18 गुणा 2 कितना आ गया अपने पास, 36। तो 36/5, तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 7 सही 1/5 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर ए व बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे, 7 सही 1/5 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आगे बात समझ में। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि अपने पास ये सदाबहार तरीका है। अब देखो अपने पास ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, बी उस काम को कर रहा है 18 दिन में कर रहा है। अगर ए व बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 18, तो 18 का डबल करो कितना आ गया, 36। अब देखो 36 में 18 का भी भाग जा रहा है और 12 का भी भाग जा रहा है अपने पास, तो दोनों संख्या का भाग जा रहा है। तो अपने यहाँ से टोटल वर्क कितना मान लेंगे, 60 मान लेंगे, यानी कि 12 और 18 का एलसीएम कितना मानेंगे, 36। तो यहाँ से 36 क्या मान लेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे। अगर ए अकेला 12 दिन में 36 पेड़ लगा रहा है तो एक दिन में कितना लगाएगा, अपने पास लगाएगा 3। 36 को 12 से डिवाइड कर दो। अगर बी अकेला 18 दिन में 36 पेड़ लगा रहा है तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 2। और यहाँ से दोनों ए व बी मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे,
ए अकेला 3 पेड़ लगा रहा है और बी अकेला 2 पेड़ लगा रहा है, तो अपने पास वन डे वर्क क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी होती है। और टोटल वर्क को वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास यहाँ से ए व बी कितने दिन में काम किया अपने पास वो आ जाएगा। तो 36 को डिवाइड कर दो 5 से, तो हम लोग यहाँ से 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 7 से 1/5 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका होता है। मैं आपको सभी क्वेश्चन इस टाइप से करवाऊंगा, तो आपको पहले ही इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये वाला तरीका ही सीखना है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर अपने पास नॉर्मल साधारण सा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से कर लेना है, अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर अपन इस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले लो। यहाँ तक आगे बात समझ में, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं आपके रेलवे में, तो रेलवे हो या एसएससी हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क के। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना पहले। करो सोल्व। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है तथा बी उस काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। करो सोल्व और मेरे को यहां से आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। जब तक खुद से सोल्व नहीं करोगे तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकता, इस बात का ध्यान रखना आप। तो मेरे पास ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 40 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। बी अपने पास उसी काम को कर रहा है, तो पहला काम अपने पास क्या होता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है अपने पास। पहला काम होता है इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क मान लो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 60। 60 में देखो 60 का भाग तो अपने पास जा रहा है लेकिन 40 का भाग नहीं जा रहा, तो 60 का डबल करो 120। 120 अपने पास 60 से तो डिवाइड हो रहा है और 40 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर 120 में भी 40 और 60 से डिवाइड नहीं होता 120, तो 60 का फिर 3 गुणा करते हैं। इसी तरह से टाइम एंड वर्क का एलसीएम आपको लेना है। तो यहाँ से अपने पास 40 और 60 का एलसीएम कितना आ गया 120, तो मैंने यहाँ से 120 मान लिया टोटल वर्क। अब ए अकेला 40 दिन में 120 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा 3 पेड़ लगाएगा। बी अकेला 60 दिन में 120 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा 2 पेड़ अपने पास यहाँ से लगाएगा। और ए व बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ए अकेला 3 पेड़ लगा रहा है, बी अकेला 2 पेड़ लगा रहा है, तो कितने पेड़ लगाएंगे 5 पेड़ लगाएंगे। और लगाने कितने हैं 120, तो टोटल वर्क को वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे। ये अपने पास 3 और 2 कितना हो गया 5, ये 5 अपने पास ए व बी का वन डे वर्क होता है, और वन डे वर्क की अपने पास क्या होता है एफिशिएंसी होती है। तो 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 5 से कट गया 24 टाइम। तो ए व बी दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो कितने दिन में कर लेंगे 24 दिन में कंप्लीट उस काम को कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब जो कितने आसान क्वेश्चन है, आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा ए बी व सी वाले। अगर ए छोड़ के चला गया, ए की जगह सी आ गया, ए ने इतने दिन काम किया, फिर ए ने ए काम छोड़ के चला गया, फिर शेष काम बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, सारे क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कराऊंगा। आपको 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे से मैथ पढ़ रहे हो तो आपको नो टेंशन रहना है। आपको जो अदर सब्जेक्ट आपके जो भी रेलवे में आते हैं उनकी आपको टेंशन करनी है। और आगे आगे आप देखना, मैं आपको PYQ भी सोल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा। और अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश ताकर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं सारी PDF अपलोड करता हूँ। 5 या 6 दिन के अंदर अंदर आपके 3 या 4 टॉपिक की PYQ की जो अपने पास NTPC और ग्रुप डी के जो 2020 और 21 की एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो आपको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो आपको बिना फालतू में किताब पर पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है,
वहाँ से PDF डाउनलोड करो और प्रिंट आउट या तो मोबाइल में सोल्व कर लो अगर आप कर सकते हो तो क्वेश्चन सोल्व, या फिर प्रिंट आउट निकलवा लो। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो बढ़िया रहेगा वो, क्योंकि जब तक अपने पास बुक सामने नहीं होती है तब तक पढ़ने का मज़ा नहीं आता है। अगर आपने मोबाइल में, जैसे मान लो मेरे पास ये PDF है, अगर मैं इसको मोबाइल में देख रहा हूँ, मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास तो मैं मोबाइल में इसको पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास कभी तो व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, कभी इंस्टाग्राम का मैसेज आएगा, कभी टेलीग्राम का मैसेज आएगा, तो फिर आपका ध्यान क्या उधर जाता है फिर। तो सबसे बढ़िया है अपने जो भी टॉपिक की PDF मैंने डाल रखी है उनका प्रिंट आउट निकलाओ। शायद एक पेज के अपने पास ₹1 लगते हैं दोनों साइड के। अगर अपने पास पहला पेज और दूसरा पेज दोनों तरफ की आप PDF निकलाओ, PDF का प्रिंट आउट निकलाओगे तो अपने पास यहाँ से ₹1 लगता है। अगर कोई अच्छी दुकान है, बड़ी दुकान है, वहीं से निकलवाना। जो छोटी वाली मशीन है उससे मत निकलवाना, वो तो ₹2.5-3 लेगा आपसे, और अपने को वैसे भी कम पैसों में काम करना है। तो यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहो, मैथ की गारंटी मैं देता हूँ आपको। मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अपने पास अब कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए। तो फिर कैसे करेंगे? यहां पर क्या बोल रहे हैं? P, Q और R एक काम को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य को करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? पहले मैंने आपको क्या बताया, A और B 2 लोग हो गए, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। उस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए। अब अपने पास 3 लोग आ गए, इस टाइप के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। हर टाइप के मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करो। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर आपको मैं तो सोल्व कराऊंगा ही। यानी कि P किसी काम को कर रहा है 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, क्यों किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और R उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, देखते अपने पास पहला काम तो अपने पास क्या होता है? एलसीएम लेना। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20। तो अपने पास 20 में 10 का और 20 का तो भाग जा रहा है, लेकिन 15 का नहीं जा रहा। तो 20 का डबल करो, 20 का डबल कितना होता है? 40। अब 40 में 20 का भी भाग जा रहा है और 10 का भी भाग जा रहा है, 15 का नहीं जा रहा। तो 20 का 3 गुणा करो तो कितना हो गया? 60। अब देखो 60 अपने पास ऐसी संख्या है जो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से 10 और 15, 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 60 आ गया। और 60 को ऐसे क्या मान लेंगे? टोटल वर्क अपने पास 60 आ गया। अब 60 को किससे डिवाइड करेंगे? 10 को। तो ऐसे P की एफिशिएंसी कितनी आ गई, या P का 1 डे वर्क कितना आ गया? 6। और Q का 1 डे वर्क कितना आ गया? 4। R का 1 डे वर्क कितना आ गया? 3। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, P अकेला 10 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 60 को डिवाइड कर दो 10 से, तो एक दिन में 6 पेड़ लगाएगा। अपने पास है 1 डे वर्क आ गया, और 1 डे वर्क अपने पास क्या होता है? एफिशिएंसी होती है। अपने को ऐसे पूछा है अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो पहली बात है ऐसे 6, 4, 10 और 13, तो तीनों मिलकर 13 काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितना अपने पास? 60। तो 60 को 13 से डिवाइड कर दो, तो 60 को 13 से डिवाइड करोगे तो यहां से अपने पास आ गया 13 चौक 52। तो अपने पास 5 सही 8/13 डेज, इतने दिनों में अपने पास तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा 13 चौक 52, 13 पंच तो 65 होता है, तो यहाँ से 13 चौक 52, 4 सी 8/13 दिन में तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी।
आप आगे आगे देखते जाओ किस किस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं, सभी टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आपको एक भी % टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मैथ में। अब देखो 3 लोग आ गए तो भी उसी तरीके से करेंगे हम, अगर 4 लोग आ जाए तो भी उसी तरीके से करेंगे। अपने पास पैटर्न अपना सेम है, कभी अपना पैटर्न चेंज नहीं होता है, और कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं आपको इस तरीके से सोल्व कर दूं क्वेश्चन और आपको एग्जाम में दिक्कत आए क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर आपने कैलकुलेशन सही की है, यहाँ पर 6 ध्यान रखना, अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा, और अप्रोच सही लगाए तो क्वेश्चन करने की। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये सोल्व करो। यहां पर क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो करो सोल्व। मैंने आपको तरीका बता रखा है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और यहां से आंसर निकालना है। आंसर निकाल के कमेंट करो। तो यहां से देखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। तो अपना पहला काम ऐसे क्या होगा, 6, 8 और 12 का एलसीएम लेके टोटल वर्क मानना अपने पास। तो मैं ऐसे एलसीएम 12 मानूं तो 12 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और अपने पास 6 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मैं 12 का डबल लूंगा तो कितना मानूंगा, 24। अब देखो 24 में 12 का भी भाग जाना चाहिए, 8 का भी भाग जाना चाहिए, और 4 का भी भाग जाना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास टोटल वर्क मैंने कितना मान लिया, 24 मान लिया। तो 24 में सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, और 12 का भी जा रहा है। ए अकेला 6 दिन में 24 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 24 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितने पेड़ लगाएगा, 4। 24 को 8 से डिवाइड करो तो यहाँ से वन डे वर्क कितना आ गया, 3। 24 को 12 से डिवाइड करो तो यहाँ से कितना आ गया, 2। अब अपने को ऐसे क्या पूछा है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं वो देखो, ए बी और सी कितना काम कर रहे हैं, ए अकेला 4 काम कर रहा है, बी अकेला 3 काम कर रहे हैं, और सी अकेला 2 काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9 काम अपने पास कर रहे हैं। और अपने पास काम कितना है, टोटल वर्क कितना अपने पास, 24। तो टोटल वर्क को वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे, तो 24 को 9 से डिवाइड कर दो तो अपना आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 24/9। ए व बी दोनों मिलकर काम को करेंगे तो 24 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 दूनी 18, 2 सही, पीछे कितना बच गया, 6, 2 सही 6/9, तो 3 से कट गया 2 टाइम, 3 से कट गया 3 टाइम, तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, 2 सही 2/3 दिन में वो तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये अपने पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन है, अच्छा अपने को यहाँ पर इसको सोल्व करके नहीं दिया आगे, अपने को यहाँ पर ही इस क्वेश्चन का दे दिया यहाँ पर आंसर, ये रहा 24/9। अगर यहाँ पर आपको आगे सोल्व करवाए तो यहाँ से आगे सोल्व कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन। यहाँ पर यहाँ तक आ रही है बात समझ में। अब देख लो तीनों मिलकर काम को करें तो बिल्कुल आसान तरीके हैं, जो मैं तरीके आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको एग्जाम में अप्लाई करना है और उसी तरीके से आपको घर पर अप्लाई करना है। और एक चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टेस्ट तो रेगुलर देना है, ज़्यादा भी नहीं तो सप्ताह में आपको 1 या 2 टेस्ट तो आपको कंटिन्यू देना है, और जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती तब तक आपको टेस्ट तो रेगुलर रखना है। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना, वरना आप कितना भी पढ़ लेना, कितने भी बड़े ज्ञानी हो आप, अगर आपने टेस्ट सीरीज रेगुलर नहीं दी आपने या टेस्ट सीरीज रेगुलर ज्वाइन नहीं किया आपने तो आपका कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का अपने पास ये फायदा होता है
कि जो अपन गलती एग्जाम में करने वाले हैं वो गलती पहले ही टेस्ट देके घर पर ही गलती कर दें। और टेस्ट देने का दूसरा अपने पास क्या एडवांटेज होता है कि अपने जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होता है। अगर आपने 100 या 200 टेस्ट दे रखे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। इस बात का भी आप विशेषकर ध्यान रखो। ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। करो सॉल्व। यहां पर क्या बोल रहे हैं, ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। तो पहले इसको छोड़ो एक बार, इससे पहले ये क्वेश्चन करो। ये भी नहीं, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 करो पहले। पहले 6 नंबर क्वेश्चन करो, फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा मैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, क्यू और आर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, आर और पी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो एक काम को पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो दो दो लोग आ गए, यहाँ पर P और Q दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, Q और R दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, और R और P दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अपने पास पहले एक एक आदमी आ रहा था, अब दो दो आदमी आ रहे हैं। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, करो। अपने पास सेम पैटर्न है क्वेश्चन सोल्व करने का, जो मैं आपको बता के आया हूं उसी से करना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तो करो सोल्व इस क्वेश्चन को। कैसे सोल्व करेंगे, करो सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहां पर देखो, अपने पास P व Q दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। Q व R किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। और R व P दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। और अपने को ऐसे क्या पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अपने पास टाइम एंड वर्क का पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं। पहले अपना पास काम क्या होता है, यहां से 12, 15 और 20 का एलसीएम लेके टोटल वर्क मानना। तो 12, 15 और 20 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 20। तो 20 में ना तो 15 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 20 12 से डिवाइड हो रहा है। तो 20 का डबल 40। तो 40 अपने पास 20 से तो डिवाइड हो रहा है, ना ही 15 से हो रहा है और ना ही 12 से हो रहा है। तो 20 का 3 गुना करो, कितना आ गया 60। अपने पास 60 20 से डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से मैं एलसीएम कितना मान लूंगा, मैंने मान लिया एलसीएम मान लिया 60, और 60 मैंने ऐसे क्या मान लिया, टोटल वर्क मान लिया कि मैं यहाँ से 60 पेड लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना, P व Q दोनों मिलकर 12 दिन में 60 पेड लगा रहे हैं, यानी कि 60 ट्री लगा रहे हैं। तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे दोनों मिलकर, 60 को 12 से डिवाइड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 5। अब Q और R 15 दिन में मिलकर 60 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितना लगाएंगे 4। और ऐसे R और P कितना लगाएंगे, 60 को 20 से डिवाइड करो, तो ऐसे कितना आ गया 3। अब देखो अपने को ऐसे पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताना, अगर मेरे पास यहाँ से P, Q और R तीनों अलग अलग काम करते हैं तो अपने पास यहाँ से तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देते। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, अपने पास P कितने टाइम है, तो यहाँ से बोलोगे अपने पास P है 2 टाइम, तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया 2P प्लस। अपने पास Q कितने टाइम है, अपने पास Q है 2 टाइम, तो यहाँ से आ गया 2Q प्लस। R कितने टाइम है, अपने पास R है 2 टाइम है, तो यहाँ से कितना आ गया 2R। किसके बराबर आ गया, 5 4 9, 9 3 12। अब मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, सभी जगह से 2 कॉमन ले रहा हूँ। अगर मैं सभी जगह से 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, अंदर P प्लस Q प्लस R बराबर में 12। तो यहाँ से P प्लस Q प्लस R का मुझे ऐसे वनडे वर्क देखना है,
तो मैं यहाँ से इस 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो P प्लस Q प्लस R, तीनों का वन डे वर्क कितना आ गया, मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 6। और अपने को ऐसे क्या पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल काम हमने कितना माना 60, और तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 6। तो टोटल वर्क को वन डे वर्क से डिवाइड कर दो, तो 60 को मैं यहाँ से 6 से डिवाइड करूंगा तो तीनों मिलकर 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगर जब भी 2 लोग आ जाए, यानी कि ए बी आ जाए, बी सी आ जाए और सी ए आ जाए अपने पास, तो यहाँ से सभी जगह से पी भी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, और यहाँ से क्यू भी कितने टाइम आ रहा है 2 बार आ रहा है, और आर भी अपने पास कितने टाइम आ रहा है 2 बार आ रहा है। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 अपने पास यहाँ से कॉमन आएगा, और जो भी अपने पास वन डे वर्क होता है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों का वन डे वर्क कितना आ गया अपने पास 6 आ गया, और टोटल वर्क को हम क्या करते हैं वन डे वर्क से डिवाइड करते हैं, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। अरे अगर यहाँ से नहीं समझ पाए हो तो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, और अपने पास एफिशिएंसी क्या होती है वन डे वर्क होता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है, एक ही पी व क्यू की एफिशिएंसी है 5, क्यू और आर की एफिशिएंसी 4, और आर और पी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो यहाँ से कितनी आ गई अपने पास 5 और 9, 9 3 12, तो यहाँ से टोटल वर्क अपने पास कितना है 60। 60 को 12 से डिवाइड करोगे और अपने पास यहाँ से टाइम, तो यहाँ से अपने पास सीधा इस क्वेश्चन को करने का अपने पास यहाँ से टाइम आ जाएगा। लेकिन यहाँ से 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से क्यों, क्योंकि अपने पास P भी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, Q भी 2 बार आ रहा है, और R भी अपने पास यहाँ से 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सोल्व करना है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब पीछे वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला अब पता चल गया कि ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों छुड़वाया था। करो इस क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ए व सी उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताओ, इसको सोल्व करके बताओ फटाफट। मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बता के आया था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, और अपने को ऐसे क्या पूछ लिया, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो आसान क्वेश्चन है, करो। यहां पर देखो, ए व बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 36 दिन में कर रहे हैं, बी व सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 60 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 45 दिन में कर रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क का पहले ही अपने पास क्वेश्चन देखते अपने पास दिमाग में क्या आएगा, इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क मानना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 60। तो 60 में ना तो 36 से डिवाइड हो रहा है ना 45 से डिवाइड हो रहा है, तो 60 का डबल 120। अपने पास 120 60 से डिवाइड हो रहा है, ना 36 से डिवाइड हो रहा है और ना 45 से डिवाइड हो रहा है। तो 60 का 3 गुणा कितना हो गया 180। तो मैं यहाँ से 180 36 से भी डिवाइड हो रहा है और 45 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क यहाँ से कितना मान लूंगा 180 मान लूंगा। अब ए व बी दोनों मिलकर 36 दिन में 180 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे 180 को 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 5। जब हम 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 3। 180 को 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4। अब देखो, अपने को ऐसे क्या पूछा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो उसके पहले अपने को ऐसे क्या करना पड़ेगा, ए बी व सी तीनों की एक दिन का अपने को काम देखना पड़ेगा। तो अपने पास ए बी कितने टाइम है 2 टाइम है, बी भी कितने टाइम है 2 टाइम है, सी भी कितने टाइम है 2 टाइम है। तो मेरे पास यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास 2 तो सभी जगह से कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी मेरे पास अंदर बच गया।
और ये किसके बराबर है, अपने पास है 12 के बराबर। तो 2 से कट गया 12 6 टाइम, तो अपने पास तीनों का वनडे वर्क कितना आ गया अपने पास आ गया 6 आ गया। अगर अपने को यहां से ये पूछता कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो मैं यहां से क्या करता 180 को 6 से डिवाइड कर देता। लेकिन अपने को यहां से क्या पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो अपने पास बी व सी दोनों का वनडे वर्क होना चाहिए। और बी व सी का अपने पास वनडे वर्क कितना है, यानी कि बी व सी का वनडे वर्क अपने पास है 3। तो यहां से तीनों मिलकर कहां गया क्वेश्चन, अपने पास क्वेश्चन ही गायब हो गया वो। कोई नहीं, कल करते हैं वो क्वेश्चन, अपने पास क्वेश्चन ही गायब हो गया, पता नहीं कहां गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करो। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।